गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप कंप्यूटर सेक्टर में, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, आप सूचना तकनीक के क्षेत्र में चाहते हैं कि करियर बनाएं। आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, प्रोग्रामर बने, आप चाहते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने, आप चाहते हैं कि डेटा टेस्टिंग के एक्सपर्ट बने, डेटा सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बने, या डेटा एनालाइजिंग का काम करें, या वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करें, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का काम करें, साइबर सिक्योरिटी का काम करें। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं, इनमें अगर आप चाहते हैं अपना करियर बनाना, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट 12th के बाद आपका होगा, जो डिसीजन आपको लेना होगा कौन सा कोर्स करें, तो वो होगा बीसीए करें या बीएससी आईटी करें या बीएससी सीएस करें। इस तरह के जो बैचलर लेवल के कोर्सेज हैं, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस सेक्टर के, इनमें आपको चुनाव करना होता है। और अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा कोर्स बेहतर होगा, क्या बीसीए का कोर्स करें जो कि पारंपरिक कोर्स है, जो कि पॉपुलर कोर्स है, या बीएससी आईटी का कोर्स करें, या बीएससी सीएस का कोर्स करें। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि चाहे बीसीए हो या बीएससी आईटी हो या बीएससी सीएस हो, ये तीनों एक ही सेगमेंट के, एक ही तरह के कोर्सेज के नाम हैं। इन तीनों कोर्स में कोई अंतर नहीं होता है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में सिलेबस अलग अलग होता है, तो अलग अलग विश्वविद्यालयों के बीसीए भी थोड़े अलग हैं और अलग अलग विश्वविद्यालयों के बीएससी आईटी और बीसीए में भी अंतर आ जाता है। अन्यथा ये तीनों ही कोर्स, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो बीएससी आईटी हो, चाहे वो बीएससी सीएस हो, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं और ये बैचलर लेवल कोर्स हैं कंप्यूटर साइंस के। इसलिए इनमें पढ़ाई जो है वो सेम है, सिलेबस जो है वो सेम है, कोर्सेज सेम है। फिर भी कुछ कुछ डिफरेंस रह जाता है। डिफरेंस किस चीज का रह जाता है? डिफरेंस होता है सिलेबस का। और सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास, जैसे कि हम बात करें, हमारे 3 कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में है और वहां पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बीसीए का भी कोर्स है और बीएससी आईटी का भी कोर्स है। लेकिन जो बीसीए का कोर्स है उसका सिलेबस बहुत पहले बना था और बीएससी आईटी के कोर्स का सिलेबस काफी बाद में बना। तो जो सिलेबस बाद में बना उसमें कुछ एडवांस चीजें आ गई, उसमें वो चीजें भी आ गई जो कि बीसीए के सिलेबस बनते वक्त नहीं थी। तो इसका एडवांटेज जो है वो बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को मिलता है और यही कारण है कि प्लेसमेंट की जब बारी आती है तो बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट थोड़ा बेहतर होता है। बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को थोड़ा स्लाइटली बेटर प्लेसमेंट मिल पाता है। अब क्यों मिल पाता है वो मैं आपको अब बता रहा हूं, इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जब कोर्स शुरू होता है तो बीसीए के स्टूडेंट जो हैं वो क्यू बेसिक पढ़ते हैं और बीएससी आईटी के जो स्टूडेंट हैं वो क्यू बेसिक नहीं पढ़ते हैं, वो सी पढ़ते हैं, वो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज बेस है, प्रोग्रामिंग का बेस है, लेकिन क्यू बेसिक बहुत पुराना स्ट्रक्चर, बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो कि बिल्कुल ही एब्सोल्यूट हो चुकी है, जिसका अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन बीसीए के स्टूडेंट को क्यू बेसिक आज भी पढ़ाया जा रहा है और वहीं बीएससी आईटी में क्यू बेसिक नहीं पढ़ना है। वहां पर आपकी पढ़ाई जो शुरू हो रही है वो सी लैंग्वेज के साथ शुरू हो रही है और बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाई जा रही है, इंक्रिप्शन पढ़ाया जा रहा है। आज जिस तरह से नेटवर्क जो है दुनिया में बड़े होते जा रहे हैं, ह्यूज नेटवर्क क्रिएट हो जा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से बैंकों का नेटवर्क जो है वो चारों ओर फैला हुआ है, एटीएम्स का नेटवर्क है, एक बैंक से दूसरे बैंक का नेटवर्क जुड़ा हुआ है और सारा कुछ जो है अब इंटरनेट पे आ जा रहा है। अब जो ऑनलाइन पीसी आ जा रहे हैं जिसमें कि आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आप एक छोटा सा डिवाइस खरीदोगे और उस डिवाइस के साथ अपने मॉनिटर को अटैच करोगे और डायरेक्टली आप अपने कंप्यूटर पे, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, नेटवर्क कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। तो सारा कुछ नेटवर्क पे चला जा रहा है और इस नेटवर्क को सिक्योर रखना, डेटा को सिक्योर रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है, बिग डेटा आ गया है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी और उसमें भी इंक्रिप्शन, ये आपको बीएससी आईटी में पढ़ना है, बीसीए में नहीं पढ़ना है। आपको लिनक्स का कोर्स, लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट, ये 2 दुनिया के सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वर्स जो होते हैं, जो भी कंपनियों का, हमने नेटवर्क की बात करी, और सर्वर पे सारा का सारा वर्क सर्वर पे होता है। अब सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा लोकप्रिय और ज्यादा जो यूज में आता है वो तो माइक्रोसॉफ्ट होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। माइक्रोसॉफ्ट बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है और लिनक्स जो है वो ऑलमोस्ट फ्री है।
ओपन सोर्स है, उसमें डेवलपमेंट करना आसान है और उसमें कस्टमाइजेशन करना, मॉडिफिकेशन करना बहुत पॉसिबल है। तो दुनिया के 95% कंपनियों के जो सर्वर हैं वो लिनक्स पर हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैं। और बीसीए के स्टूडेंट्स को लिनक्स पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, जबकि बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को लिनक्स पढ़ाया जाता है। तो अब आप बताइए, आप बीसीए करोगे जहां पर आपको लिनक्स पढ़ाया ही नहीं जाएगा, या आप बीएससी आईटी करोगे, बीएससी आईटी में आपको लिनक्स पढ़ाया जा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट का एमसीएसई कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर कोर्स, यह भी कराया जाएगा। तो आप माइक्रोसॉफ्ट के भी एक्सपर्ट हो गए और लिनक्स आपके सिलेबस में भी है, वो भी आपने पढ़ा, और रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर का कोर्स करके, आरएससी करके आपने लिनक्स पे अपनी पकड़ को और मजबूत कर ली। तो ये सारी सुविधाएं बीएससी आईटी के छात्रों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स कंप्यूटर के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग जो है लॉजिकल होती है, जो प्रोग्रामिंग का फ्लो होता है, जो एल्गोरिदम होता है वो लॉजिकल होता है। तो मैथ्स का बैकग्राउंड होना, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। और बीएससी आईटी के स्टूडेंट को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर मिलता है, जो कि उनके मैथमेटिक्स को मजबूत बनाता है। और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सैड, ये भी जो पेपर है ये बीएससी आईटी में एडवांस लेवल का है बीसीए की तुलना में, जिसका एडवांटेज बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिलता है सिलेबस के कारण, और ये एडवांटेज दिखाई पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है ये एडवांटेज बच्चों के प्लेसमेंट्स के साथ में। और सिर्फ यही एडवांटेज नहीं है, सिमज में तो आपको एंड्रॉइड ऐप मेकिंग भी पढ़ाया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी पढ़ाया जाएगा, रोबोटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, आपको पढ़ाया जाएगा डेटा साइंसेस के बारे में, आपको पढ़ाया जाएगा ब्लॉकचेन के बारे में, आपको पढ़ाया जाएगा एडवांस जावा के बारे में, आपको पढ़ाया जाएगा एडवांस वेब डेवलपमेंट के बारे में, पीएचपी के बारे में, आपको पढ़ाया जाएगा पाइथन के बारे में, आपको पढ़ाया जाएगा एएसपी के बारे में, ASP.NET के बारे में, .NET फ्रेमवर्क के बारे में, एजेक्स के बारे में। तो ये सारी जो लेटेस्ट चीजें हैं जो आपको कहीं किसी बीटेक के कोर्स में भी नहीं पढ़ाई जाती है, वो बीएससी आईटी में पढ़ाया जा रहा है। और यही कारण है कि सिमज के बीएससी आईटी के छात्रों को बहुत बेहतर प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है, चाहे वो विप्रो हो, जहां आज सैकड़ों हजारों की संख्या में सिमज के स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं और बीएससी आईटी के बच्चों को अधिक जॉब मिला है। आप देखेंगे कि टीसीएस में सिमज के बीएससी आईटी के काफी स्टूडेंट्स हैं। आप देखेंगे कि इंफोसिस में, कैपजेमिनी में, एसेंचर में सिमज के बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स को सक्सेस मिल रही है। और जब आप सिमज में स्टूडेंट्स के बीच में आएंगे और उनसे पूछेंगे कि बीसीए और बीएससी आईटी कोर्स में कौन सा बेटर लग रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि बीएससी आईटी का कोर्स जो है वो थोड़ा एडवांस है, वहां पे पढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे करनी है। और जब कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो तो लेटेस्ट पढ़ाई करनी होगी, आपको एडवांस पढ़ाई करनी होगी। जो आउटडेटेड हो चुका है वो क्यू बेसिक पढ़ करके या फॉक्स प्रो पढ़ करके, आपका बीसीए है वहां फॉक्स प्रो भी पढ़ना है और वो अब इस्तेमाल में नहीं आता है। अब ओरेकल इस्तेमाल में आता है, अब एसक्यूएल इस्तेमाल में आता है, अब बिग डेटा इस्तेमाल में आता है, इंफॉर्मेटिका इस्तेमाल में आता है। तो जो लेटेस्ट चीजें हैं उनको पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए मैं सभी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के इच्छुक छात्रों को इस वीडियो के साथ एक स्पष्ट मैसेज दे रहा हूं कि आपके पास अगर विकल्प हो बीसीए और बीएससी आईटी में चुनने का, तो जाहिर तौर पर अगर सिलेबस बीएससी आईटी का बेहतर है तो आप बीएससी आईटी के कोर्स को सहज चुन सकते हैं। सिमज में बीएससी आईटी में भी एडमिशन हो रहे हैं, बीसीए में भी एडमिशन हो रहे हैं। आप दोनों ही कोर्स के लिए आ सकते हैं, आपका दोनों ही कोर्सों में विकल्प मौजूद है। हाँ, जो बच्चे ज्यादा तेज हैं, जिनका मैथ स्ट्रांग है, जिनकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ज्यादा रुचि है, उनके लिए जो प्रेफरेबल कोर्स होगा वो होगा बीएससी आईटी का कोर्स। तो और अभी ऑन द स्पॉट राउंड एडमिशन का चल रहा है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो बची भी कुछ सीटें हैं उन पे नामांकन हो रहा है। तो आप देर नहीं करेंगे, आप तुरंत संपर्क करें, अपने डॉक्यूमेंट के साथ आएं। डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको कुछ समय दिया जाएगा सीएलसी और माइग्रेशन जमा करने के लिए, और मात्र 25,800 रुपए जमा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने कमेंट्स के साथ आप मुझे बताएं कि अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको सूचना उपलब्ध कराऊं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।